Basically, I have completed the units and dimension chapter. गाइस अब खाना वाना खा के मैं रेडी हो चुका हूँ, अब फिर से पढ़ने बैठना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आदित्य फ्रॉम क्लास 11 and I am preparing for the NEET. As of now, my chemistry is the weakest subject, तो मैं उसी को अभी 2-3 दिनों से पढ़ रहा हूँ। मैं अनअकैडमी के नीट से मैम हैं, उनसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो उससे अभी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूँगा। उसके बाद मैं अपना फिज़िक्स का करूँगा। मैं 7-8 स्लॉट रखता हूँ दिन में, 1.5 घंटे का, तो उससे मेरा बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाता है। तो मैं बीच में 15 मिनट का ब्रेक भी लेता हूँ आफ्टर 1.5 आवर्स में भी, या अभी तो मैं PYQs को सॉल्व कर रहा हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को फॉर द नीट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद मैं फिज़िक्स का भी ऐसा ही करूँगा, तो देखते हैं आगे और क्या कर सकते हैं। भाई केमिस्ट्री के इतने हार्ड क्वेश्चन हो रखे थे ना भाई उस लेक्चर में। PYQs भी थे और जेई मेंस के भी थे, नीट के भी थे जो मैम करवा रही थी। भयंकर मुश्किल थे भाई, मेरा तो दिमाग घूम रहा था। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत नए हैं, इसको मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल लग रहे हैं। वैसे तो ये मेरे लिए बहुत आसान होंगे, पता है। मेरा एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब मैं केमिस्ट्री का दूसरा सेशन करने जा रहा हूँ। तो इस दूसरे सेशन में मैंने नरेंद्र अवस्थी सर की एक बुक आती है फिज़िकल केमिस्ट्री के, उसके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके भी क्वेश्चन बहुत हार्ड थे और नए भी थे, तो मैंने इसको बहुत मुश्किल से ही सॉल्व किया था। इसके बाद भाई मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो मैंने अपने घर के सारे मिक्सचर ख़त्म कर दिए। उसके बाद मैंने फिजिक्स के वो सवाल किए जो अर्जुना नीट के PW के मॉड्यूल्स में उपस्थित थे, तो उसमें मैंने बहुत सारे सवाल किए, वो भी मेरे लिए नए थे और बहुत हार्ड थे, तो मेरे से पहले बार में सॉल्व हो ही नहीं रहे थे। और उसके बाद मैंने जितने भी सॉल्व किए वो धीरे धीरे मेरे लेवल अप होते हुए मेरे थोड़े से सवाल बनने शुरू हो गए, तो इसमें मेरे को अब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये थे सवाल यूनिट एंड डायमेंशन के। मैं फिर से लेक्चर शुरू करके देखना चाहता हूँ कि मेरे को क्या समझ नहीं आया है और क्या समझना बाकी है, तो इसलिए मैं अभी सलीम सर का एक और लेक्चर देख रहा हूँ। उसमें वो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हैं और वो यूनिट और डायमेंशंस का पूरा लेक्चर उसमें पूरा कवर हो जाएगा, मेरे जो भी डाउट्स हैं। एंड लेट्स सी। सो दिस इज द लेक्चर ऑफ सलीम सर। सर वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ये समझ में नहीं आया, लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? द लेक्चर वॉज वेरी गुड, थैंक्स टू सलीम सर कि उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया, उन्होंने इतने डीप में घुस के सवाल को करने की ट्रिक बताई। आई हैव कम्प्लीटेड द यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर, और उसके साथ साथ मैंने वेक्टर्स भी पढ़ लिया और मेरा अब उसका क्वेश्चंस भी लग रहा है, वेक्टर के क्वेश्चंस भी लग रहे हैं और यूनिट्स एंड डायमेंशन के भी चैप्टर लग रहे हैं उसके क्वेश्चन, तो उसके अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ये जो पहला चैप्टर है फिज़िक्स का, वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो मुझे लग रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है जो इसके बाद के आने वाले चैप्टर्स हैं। तो आई हैव टू फोकस मोर ऑन दोज चैप्टर्स विच आर कमिंग। बेसिकली आई एम नॉट टेकिंग इट, हल्के में नहीं ले रहा हूँ इस चैप्टर को, ये भारी ही है लेकिन करना है और क्वेश्चंस भी कर चुका हूँ, तो मैं उतना दिक्कत नहीं होगा, तो मैं सेकंड चैप्टर चालू कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे क्लासेस 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें मैं पूरा सब चीज़ पढ़ने वाला हूँ, नोट्स भी बनाने वाला हूँ। अभी मैं बस कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ और क्वेश्चंस अगर लग रहे हैं तो लगा रहा हूँ, नहीं तो बाद में तो लगने ही वाले हैं, तो आई डोंट हैव टू केयर अबाउट दिस। और अभी थोड़ा बाहर जाके आते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के। अगर मेरे क्वेश्चंस बनाने हुए तो बनाएंगे और नहीं तो सो जाएंगे खाना खा के। भाई मेरे घर के बाहर का मौसम इतना प्यारा हो रखा है। तो गाइस पिछले कुछ दिनों में मैंने जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है उस चैप्टर के मैंने 100 से भी ज़्यादा सवाल अभी कर रखे हैं, जो जेई मेंस के PYQs थे। अभी मेरे सारे सवाल तो नहीं बने क्योंकि वो जेई मेंस वाले थे और दे वो थोड़ा सा हार्ड भी, और थोड़ा सा मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर्स में। अगर मैं अभी अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करता हूँ तो मैं वहीं पास स्टक होके बैठ जाऊँगा और मेरे से वो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आई एम गोना स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फिज़िक्स। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मेरा बस स्टक ना हो पाऊँ कहीं पास, मैं बस बढ़ते जाऊँ। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, बाद में मुझे वो समझ में आने ही वाला है, तो मैं ऐसा माइंडसेट है मेरा। वो दिस इज़ गोना बी द चैप्टर, और इसमें से मेरे
जेई मेंस के PIQ अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। ये मेरी बुक है फिज़िक्स की जेई मेंस एंड एडवांस की PIQs वाली। तो इसमें से मेरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे प्रिपरेशन बहुत टॉप लेवल है। और इसके अलावा मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मॉड्यूल्स तो हैं मेरे पास, मॉड्यूल्स के PDF हैं, बुक नहीं है। तो मॉड्यूल्स को मैं PDF के फॉर्म में देख के मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो दिस इज़ ओके फॉर मी। और दिस आर द क्वेश्चंस आई हैव टू सॉल्व आफ्टर लर्निंग द चैप्टर। So here's the kinematics. So I'm gonna start the chapter and उसके बाद मिलते हैं गाइस। अब खाना वाना खा के मैं रेडी हो चुका हूँ। अब फिर से पढ़ने बैठना है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ इनऑर्गेनिक, क्योंकि मैं फिजिक्स का मैं बहुत सारा पढ़ चुका हूँ और उसके क्वेश्चंस भी लगा चुका हूँ। मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ रहा था, लेकिन उसको बीच में रोक दिया क्योंकि अभी मेरे को केमिस्ट्री भी फोकस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ द वीकेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी। एंड फिज़िक्स तो हो ही जाएगा क्योंकि उसमें मैथ्स है और आई लव मैथ्स बिकॉज आई लव मैथ्स। लेकिन मैं बायो लिया हूँ क्योंकि आई हैव टू क्रैक द नीट। तो अभी केमिस्ट्री पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक, उसमें मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था वो उतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि मैंने क्लास 10 में भी इसको पढ़ा था। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो रखा था। भाई 6.5 घंटे का लेक्चर था, उसमें से मैं 1.5 घंटे देख चुका हूँ। अब जो बाकी का जो जितना भी बचा हुआ है इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट और उसको मैं कल करने वाला हूँ, क्योंकि आज का मेरा कोटा पूरा हो चुका है पढ़ने का। उसके बाद मेरे को सोने जाना है और थोड़े थोड़े कुछ काम है, एडिट भी करना है। तो उसके बाद ये सब काम को अब कल करते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव टू टेक सो मच स्ट्रेस फ्रॉम नाउ ऑफ नीट, बिकॉज नीट अभी 2 साल है और मुझे धीरे धीरे सभी को कॉन्कर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जस्ट ट्रांजिशन लिया हूँ फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11। सो आई डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस। तुम लोग भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर योर माइंड और तुम्हारा जो फोकस है वो भी बिगड़ने लगेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट स्लीप and work, then sleep, repeat. Bye.